हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट का एग्जाम 7 मई को है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और अच्छे स्कोर्स लाके आप अपने स्कोर्स को एडमिशन में भी कन्वर्ट करेंगे। नीट के स्कोर के बाद में सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने हो जाता है काउंसलिंग का, क्योंकि जो नीट की काउंसलिंग है, एमबीबीएस कॉलेज की काउंसलिंग है, चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करें चाहे स्टेट काउंसलिंग की बात करें, वो काउंसलिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उस काउंसलिंग की प्रॉपर डिटेल्स आपको होनी चाहिए। तो उसके लिए आप लोग हेल्प लेते हैं बहुत सारे काउंसलर्स का। कई बार आप गूगल करते हैं, कई सारी गलत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया की तो आप जानते ही हैं कि एमसीसी की जो वेबसाइट है वहीं से आपकी जो है 15% कोटा की काउंसलिंग होती है। लेकिन इसके अलावा किन किन स्टेट की काउंसलिंग में आप जा सकते हैं, कौन से ओपन स्टेट्स हैं, कौन से क्लोज स्टेट्स हैं, तो उनकी काउंसलिंग में जाने के लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दिखाना चाहता हूँ कि आप जिस भी स्टेट के काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, तो गूगल न करते हुए, इधर उधर की आलतू फालतू वेबसाइट पे न जाते हुए सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से ही पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये लिस्ट, जिसमें हर स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट जो आपका नीट काउंसलिंग का है वो अवेलेबल है। ये है सभी स्टेट्स के नीट काउंसलिंग्स की वेबसाइट्स का लिस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी स्टेट्स की जो वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट हैं ये। यहाँ पर ही जाकर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही काउंसलिंग में बैठेंगे और काउंसलिंग में बैठने पर ही आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। तो इसमें से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के लिए आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ की प्राइवेट कॉलेज, यदि ये आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि ओपन स्टेट यदि होगा तो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप दूसरे स्टेट के लिए भी एलिजिबल हैं। अब बात आ जाती है कि ये तो ठीक है कि अलग अलग स्टेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उन पर उस स्टेट की काउंसलिंग की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, वहीं जाके आपको रजिस्टर करना है। लेकिन क्या इनमें से हर स्टेट के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो 50% कोटा होता है वो तो ठीक है, लेकिन जब हम स्टेट की काउंसलिंग करते हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी 85% सीट्स जो है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि क्लोज स्टेट्स हैं और कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो ओपन स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ऐसे स्टेट्स, यहाँ पर बाहर के दूसरे स्टेट्स के भी स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे स्टेट्स को ओपन स्टेट बोला जाता है। और ऐसे स्टेट्स जहां पर बाहर के दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता है, ऐसे स्टेट्स को क्लोज स्टेट बोला जाता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आपको समझ लेना होगा कि यदि आप कहीं पर दूसरे स्टेट में प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। तो उसके लिए आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा लिस्ट दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि ये स्टेट्स आपके ओपन स्टेट्स हैं। यहाँ पर और इस ओपन स्टेट्स में भी थोड़ी वेराइटीज होती है, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने आपको डोमिसाइल्स के बारे में बताया है, लेकिन वो पुराना वीडियो है, नए रूल्स चेंज होते रहते हैं। आप समझ लीजिए कि आपको उसी स्टेट के डोमिसाइल का बेनिफिट मिलेगा जहां के रूल्स में आप आएंगे। यदि आप कहीं पर बॉर्डर में रहते भी हैं, फिर भी यदि आप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दोनों स्टेट्स के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप दोनों स्टेट्स में बैठ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप समझ लेंगे पंजाब एक स्टेट है जो शुरू से एक एफिडेविट लेता आया है, जिसमें कोई स्टूडेंट से साफ एफिडेविट ले लेता है कि यदि आपने किसी और स्टेट में अप्लाई किया हो तो आप यहाँ नहीं कर सकते, और यदि आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो किसी और स्टेट में नहीं कर सकते। मतलब आप सिंगल स्टेट डोमिसाइल कहलाएंगे। लेकिन कहीं पर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बॉर्डर टच होती है, आपके पेरेंट्स की जॉब कहीं है, आपके लैंड्स कहीं है, आपकी एजुकेशन कहीं हुई है, तो वहां पर आप 2 स्टेट्स का डोमिसाइल का बेनिफिट लेके 2 स्टेट्स के भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, वहां की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट है जिसमें आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये स्टेट्स के ओपन स्टेट्स हैं और ये क्लोज स्टेट्स हैं। इनकी डिटेल्स को ध्यान से आप नोट कर लीजिए। ओपन स्टेट का मतलब है एक ऐसा स्टेट जहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी काउंसलिंग में अपीयर हो सकें और एडमिशन ले सकें। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जिन स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस नहीं हैं वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि प्राइवेट कॉलेज नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे जो ओपन स्टेट्स हैं उनके आगे ओपन स्टेट लिखा हुआ है।
जहां आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे गुजरात है, क्लोज स्टेट है, हरियाणा ओपन स्टेट है, हिमाचल प्रदेश है, आपका उत्तर प्रदेश है, ये ओपन स्टेट्स में आते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो ओपन स्टेट्स हैं उन्हीं के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप जो है रजिस्टर्ड करें। इसमें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के और राजस्थान के संग ये रिस्ट्रिक्शन है कि दूसरे राउंड से ही ये ओपन स्टेट होता है, लेकिन दूसरे राउंड के बाद भी दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स को यहाँ एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ कॉलेजेस कम है। यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के डोमिसाइल्स को ही यहाँ एलिजिबिलिटी के आधार पर पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट है कि कौन कौन सा स्टेट ओपन स्टेट है, कौन कौन सा क्लोज स्टेट है। आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में तमिलनाडु और तेलंगाना जो है वो ओपन स्टेट है। वहाँ के कॉलेजेस के लिए भी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो प्लान कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये ओपन स्टेट्स हैं, लेकिन ओपन स्टेट्स के में भी डिफरेंसेस हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि महाराष्ट्र की जब हमने बात करी तो महाराष्ट्र में एक इंस्टीट्यूशनल कोटा था, केवल उसी में बाहर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटका में बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट जाते हैं क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस हैं, ओपन स्टेट्स है, बहुत इजीली वहां पर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाते हैं। यहाँ फीस बहुत हाई है। एमएस रमैया जैसा कॉलेज भी है जिसकी साल की फीस ही 40 लाख रुपए होती है और वो कॉलेज भी बहुत जल्दी भर जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु और तेलंगाना भी ओपन स्टेट है जहां पर आप जो है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सोच सकते हैं। उत्तर भारत में है तो उत्तर भारत के लिए सबसे बड़ा स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ओपन स्टेट है। आप किसी भी स्टेट से हो तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए यहाँ पर सोच सकते हैं और काफी एक नॉमिनल बजट में और नॉमिनल स्कोर पे भी आपका यहाँ पर एमबीबीएस करने का सपना आप पूरा कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, एक वीडियो में सभी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके आप तक ले जाना इतना आसान नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी भी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप उसकी काउंसलिंग के लिए मुझे नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं हूं, मेरी टीम के और एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं, वो प्रॉपरली आपको इंफॉर्मेशन देंगे और साथ ही आपका जो एमबीबीएस करने का ड्रीम है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का ड्रीम है, उसे पूरा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बहुत ही स्पेसिफिक और शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। ये इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी। बीच में कहीं पे भी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी हो उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं। तो फिर से मेरी शुभकामनाएं, आप सभी का रिजल्ट बेहतर आए और आप सभी लोगों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो। थैंक यू वेरी मच।